बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि किस तरह लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा कि मैट्रिसेस को किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है कि मैट्रिसेस को आपस में हम मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए देखा कि हम उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिनकी सेम हो, वही मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारा एक रूल है, जिसके मुताबिक हमने देखना होता है कि क्या दे आर कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये आपके सामने राइट साइड पे मैंने दो मैट्रिसेस लिए हैं, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी है। अब मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर 2/1 है। तो अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के अगर इक्वल हैं देन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। लाइक हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसका ए बी फाइंड करते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं ए बी 3 0 -1 2 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 एंड 5। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्या दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। तो जो स्टार्ट में मैंने बात बताई कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हों, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम है, ये C1 है और ये हमारे पास C2 है, इसके 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड मैट्रिक्स की हमने रो को देखना होता है, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं। इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि ये मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। लाइक हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री जो है 3 × 6 प्लस 0 × 5। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है प्लस सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब इसी तरह अगर यहाँ सेकंड कॉलम भी मौजूद होता तो हम यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ के उसको भी इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ सेकंड कॉलम नहीं है तो हम आते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की तरफ। अब इसी तरह हमने सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी -1 × 6 प्लस 2 × 5। अब अगला काम है इनको मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। 3 6 are 18 एंड 0 5 are 0। इसी तरह -1 6 -6 2 × 5, ये हमारे पास 10 आ गया। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 18 + 0 ये हमारे पास 18 आ गया, -6 + 10 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 10 - 6 हमारे पास 4 आ गया, ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया, ए बी। अब इसी का हम बी ए लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो भी कंफर्टेबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये देखना होता है कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं बी ए। बी को हम फर्स्ट पे लिखेंगे जो कि हमारे पास 6 5 है और राइट साइड पे हम ए लिखेंगे 3 0 -1 2। अब उसी बात पे आते हैं कि हम इनको देखते हैं कि क्या ये कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होने चाहिए।
तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इट हैज ओनली वन कॉलम, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी अगर हम रोज की बात करें, इसमें R1 और R2 इसकी 2 रोज हैं। इट मींस कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं है, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्लियर? तो दोबारा सुन लें, सबसे पहली बात आपने यही देखना होता है कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। अगर कंफर्टेबल हैं तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ राइट की हुई है मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं जिनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स फर्स्ट, ये सेकंड है। तो उसी बात की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये कंफर्टेबल हैं या नहीं। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास C1 एंड C2 2 कॉलम्स हैं, और अगर इसकी रोज की बात करें R1 एंड R2, इसमें 2 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। इट मीन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद थोड़ी स्पेस छोड़नी है, आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी तरह प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं सेकंड रो की तरफ। अब हमने सेकंड रो को भी इसी तरह पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसके बाद इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब आते हैं थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो में हमारे पास जो एंट्रीज हैं 6 एंड -1 है, इसको हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब अगला काम है इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, 3 4s are -12, 0 0 are 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। लास्ट रो की तरफ आ जाते हैं। 6 4s are 24, 1 0s are 0, 6 5s are 30, माइनस प्लस 1 4 are 4। अब इसके बाद अगला काम है इनको ऐड करना, तो यहाँ हम इनको ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 0, ये हमारे पास 4 आ गया, 5 -8 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव साइन साथ आ जाएगी, ये हमारे पास -3 आ गया। इसके बाद -12 प्लस 0, ये हमारे पास -12 आ गया, -15 प्लस 0, ये हमारे पास -15 आ गया, 24 प्लस 0, ये हमारे पास 24 ही आ जाएगा, 30 प्लस 4, ये हमारे पास 34 आ गया। तो बच्चों आज हमने सीखा कि मैट्रिसेस को किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके लिए सबसे पहला काम जो हमने करना होता है उनको देखना होता है कि क्या दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। और कंफर्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हों, देन दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज दे आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस एक्सरसाइज से बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।